हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। दिस इज फ्रॉम क्लास 10th। लास्ट चैप्टर हमने किया था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने समझा था किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब उसका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब है कि उसको कहाँ यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो रियल लाइफ में उसके कहाँ कहाँ यूजेस है उसको हम यहाँ समझेंगे चैप्टर नंबर 9 में कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हाइट मतलब बहुत ज़्यादा हो या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे दो रिवर मतलब बैंक है यानी किनारे हैं, उनके बीच का गैप को पता करना हो तो उसको मेज़र करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हाइट ऑफ कुतुब मीनार हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके हाइट को फाइंड आउट करना हो तो इसको इंची टेप से मेज़र करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम यूज़ करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसे कोई भी माउंटेन हो जाए, ट्री हो जाए, उनकी हाइट को अगर पता करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्री बना लो आप, तो उसकी अगर हाइट को भी पता करना हो, दिस इज वॉट एच, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर चीज़ है, पॉइंट है, नाम है। हम उसको एक बार समझ लेते हैं, देन बात करेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो सपोज इसका हाइट हो जाता है एच और इसकी हाइट है एच। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है जहाँ से हम एंगल ले रहे हैं और कुतुब मीनार के सेंटर का, तो कोई भी बिल्डिंग होती है, ट्री होती है, ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, तभी वो ग्राउंड पे रह सकती है, अदरवाइज नहीं होती। अगर नहीं भी है तो हम उसको एज अ कंसिडर करते हैं, दिस इज वॉट परपेंडिकुलर। सो नाउ दिस इज वॉट परपेंडिकुलर ऐसे लेते हुए, तो ये क्या बन जाता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये जो है, ये डिस्टेंस जो होता है बेस, इसको हमेशा कैसे लेते हैं, हॉरिजेंटल टू द बेस प्लेन। ठीक है, हॉरिजेंटल होता है, तो हॉरिजेंटल क्या होता है, ग्राउंड हमेशा प्लेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करते हैं। दिस इज अ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि किस एंगल से हम उसको देख रहे हैं। तो लाइन पे देखने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है, और ये जो एंगल होता है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो नीचे से जब भी ऊपर को देखा जाए, यानी कि अगर ये हमारा आई पॉइंट है, यहाँ से जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई भी चीज़ हो, तो जहाँ से हमारा आई ऑफ मतलब लाइन ऑफ साइट बनेगा, उसके साथ हमारा क्या बनेगा, एंगल। यानी कि अगर हम आई लेवल से देख रहे हैं तो आई लेवल के नीचे का जो भी पार्ट होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंगल हमारा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, यानी कि प्लेन। तो यहाँ पे एक और चीज़ है समझने के लिए कि सपोज अगर हमारा यहाँ मतलब ये हमारी हाइट है एंड दिस इज आई साइड, तो दिस इज व्हाट अ हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारा एंगल बनेगा, दिस इज लाइन ऑफ साइड, और ये एंगल जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी हम हाइट को ले तो हाइट हमेशा कैसी लिखेंगे हम, दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, बिकॉज जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा हम चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते, यानी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये वाली जो हाइट है इसको हम बाद में ऐड कर देंगे अपनी हाइट से। अपनी हाइट तो आराम से मेजर कर ही सकते हैं, हम बेसिकली मेजर करना चाहते हैं उस हाइट को जिसको नॉर्मली नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे काइट फ्लाई कर रही है, उसकी हाइट को कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। नाउ कम टू हियर, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है जैसे कि अगर हम पहले से ऊपर हो, ठीक है, ये हमारी हाइट है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज व्हाट एच, और ऑब्जेक्ट का हमारा नीचे है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब एंगल का जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल हमेशा क्या कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि पैरेलल टू द बेस और पैरेलल टू द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा, दिस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइड के साथ, और ये एंगल कहाँ की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डीप साइड में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होता है ट्रायंगल के अंदर ही यूज होना चाहिए, तो अब ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है नाउ, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं दिस इज वो थीटा, तो ये थीटा आ गया अंदर। अब इसके बाद हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज़ होगा वो कुछ पर्टिकुलर ही है, जैसे कि हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और जो इसमें मैक्सिमम यानी 99% जो यूज़ होने वाला है, दिस इज वो tan थीटा, यानी कि tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। tan 30 क्या होता है, 1/√3, आपको tan 45 पता होना चाहिए, ये क्या होता है 1, और tan 60 पता होना चाहिए, क्या होता है √3। और दो चीज़ और यूज़ हो सकती है, साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये बहुत ही कम यूज़ होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जब आएगा तो हम इसको देख लेंगे, पर बेसिकली ये जो है ये मैक्सिमम टाइम यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब कौन सा रेशो यूज़ होगा ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, तो हम बेसिकली इनिशियल इन्हीं तीनों को ट्राई करेंगे और इसी के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जब ऊपर से नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो इसी के यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये रहे,
दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 9.1। तो इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है 9.1, इसमें जितने क्वेश्चन है वही मेन है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम तो उस समय देखेंगे और कितने कितने हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड दी हाइट ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, वीडियो को चेक कर सकते हो। क्लास 10th में प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे, 2 प्ले लिस्ट है, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का है और दूसरा जो है क्लास 10, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स है, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी के बाहर भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और सिंपल पेपर्स वगैरह भी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बिहाफ पे फिगर आउट करना है, यानी कि फिगर ड्रॉ करना है। डायग्राम जैसे बन जाएगा आपका 50% काम हो गया। और यहाँ पे फिगर के अलग से 1 मार्क्स होते हैं, तो फिगर को सही तरीके से बनाना है। अगर फिगर नहीं बनेगा तो वैसे भी आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली काम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छी बात है कि इसने फिगर दे दिया, ये फिगर है इसका, तो हमें यहाँ पे फिगर बनाने वाला काम नहीं करना है। क्वेश्चन फिर भी समझ लेते हैं। देयर इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग, उसके ऊपर क्या करता है, वो चढ़ता है। which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो ये वर्टिकल पोल है, इसके साथ इसको टॉप से इस तरीके से टाई किया गया है। ये है लेंथ ऑफ रोप, दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज व्हाट पोल। ये हमारा क्या है, पोल है, फिगर है, इसीलिए हमने यहीं पे इसको इंडिकेट कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल गिवन है थीटा, और ये फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी हमारा क्या बन जाता है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, जिसको क्या लिया हुआ है, पोल। ठीक है, हाँ इसको ए बी लाइन देते हैं। यहाँ पे एच वाई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, सिंगल फिगर वाला है। प्रॉब्लम तब होती है जब 2 फिगर इंक्लूडेड हो जाते हैं। नाउ द ए सी इज व्हाट लेंथ ऑफ रोप, राइट, सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ रोप विच इज 20 मीटर। तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या इंडिकेट करता है, हाइपोटेनस। तो आप इस चीज़ को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो हमारे पास क्या है, P और H है। अब P और H ही क्यों, H और P भी तो हो सकता है ना, यानी कि हम P/H भी यूज़ कर सकते हैं और H/P भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे लिए ईजी कौन सा है, हमारे लिए ईजी है क्या, P/H, इसीलिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मतलब 2 रेशो यूज़ किए जा सकते हैं, पर हम उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा यूज़ होता है या ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज व्हाट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय एच। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस मिल गया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, P मतलब कि पोल, दिस इज व्हाट ए बी, और H मतलब हाइपोटेनस, दिस इज व्हाट ए सी। अब वैल्यूज लेनी है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना, साइन 30 इज वोट 1/2। उसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप आगे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो नाउ व्हाट ए बी इज वॉट, हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हाइट ऑफ पोल है, ये फाइंड आउट करना है। ए सी कितना है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज वॉट 20/2 विच इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 10। तो ए बी यानी कि हाइट ऑफ पोल जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, 10 मीटर होगा, तभी उस पर आराम से क्लाइंबिंग कर सकता है। तो ये काफ़ी इजी है, बस आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है, फिगर ड्रॉ करना है। अगर आपका फिगर बन जाता है तो मोर देन 50% काम आपका डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। देयर इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree points touch the ground making an angle of 30 degree with it। ठीक है, तो इसे कुछ ऐसे हो जाएगा। in the distance between the foot of the tree and the point the where the top touch the ground is 8 meter, find the height of the tree। तो हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ले लेते हैं, कहाँ नीचे ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज लुक लाइक दिस इज व्हाट ट्री। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ट्री था, ये यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक होकर नीचे आ गया, ठीक है। और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस इज मैक्स एंगल 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट 8 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो बेसिकली अगर हम कंसीडर करें तो हमें ये चाहिए, दिस इज व्हाट हाइट। तो यहाँ ले लेते हैं एच इंडिकेट्स व्हाट हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो फिगर है उसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी
डी। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट ए बी प्लस बी सी, यानी कि हमें ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। अब बिकॉज ऑफ ये वाला पार्ट टूट कर यहाँ आया है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, राइट। तो अगर हम बी डी निकाल ले तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री है दिस इज व्हाट बी डी प्लस बी सी। ओके, सो नाउ व्हाट कम टू द ट्रायंगल, ये 8 है। अब हमें ये वाला साइड चाहिए और ये वाला साइड चाहिए। गिवन क्या है हमारे पास, बेस। तो अगर हमारे पास बेस गिवन है और फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो किसी भी चीज़ से लिंक कर सकते हैं। सपोज अगर हमने इसको कर दिया हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस से लिंक करते के साथ ये क्या बन जाता है हमारा कोस, यानी कि एच बाय बी भी हो सकता है, सेक भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमने 3 फॉर्मूले को ही मतलब टारगेट किया है, साइन, कोस और टेन। तो ट्राई करेंगे हम उसी को यूज़ करने का। तो हम ले लेते हैं, सपोज हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी डी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किसके साथ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, यानी कि बेस है हमारा सी डी और हाइपोटेनस इज बी डी, राइट। तो कोस की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, और सी डी कितना है हमारे पास 8, एंड नाउ बी डी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया हमारा बी डी। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, है कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दिस इज 8 बाय बी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते क्या आता है, बी डी इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 2/√3, सो दिस इज 16/√3 मीटर, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको यहीं छोड़ देते हैं। बेसिकली √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम इसको रेशनलाइज करते हैं, पर इसको हम यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज ये आगे अभी और सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे वैसे एक ही ट्रायंगल है, वरना अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बी सी डी। 2 ट्रायंगल है तब तो कंपलसरी है, एक ट्रायंगल है तो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, पर ट्राई कीजिए कि इसको मेंशन कीजिए सो डेट आपकी प्रैक्टिस बने रहे। अब हमारा ये वाला साइड आ गया, बी डी आ गया है ना, ये डन हो गया। अब क्या चाहिए, बी सी। अब बी सी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो बी सी या इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। और दूसरा ये कि अब हमारे पास ये भी अवेलेबल है, तो हम पी बाय एच भी ले सकते हैं, पी बाय बी भी ले सकते हैं, जो आपको समझ में आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं टेन थीटा लेने की, दिस इज व्हाट टेन थीटा, इट मीन्स बी सी बाय सी डी, राइट, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने यहाँ यूज किया वर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस। सो टेन थीटा क्या हो गया हमारा, टेन थीटा इज व्हाट 30 डिग्री, सो दिस इज टेन 30 डिग्री बी सी। अब बिकॉज अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो सी डी है वो क्या है, 8 है। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, दिस इज व्हाट बी सी बाय 8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बी सी की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 8/√3 ऑफ मीटर। तो ये 2 वैल्यू आ गई जिसकी हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि हमें जो हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या चाहिए, बी डी प्लस बी सी, और हमने यहाँ से बी डी फाइंड आउट कर लिया और यहाँ से बी सी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज व्हाट हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट, इसको एच को भी डिनोट कर देते हैं, दिस इज व्हाट एच विच इज इक्वल्स टू बी डी प्लस बी सी। तो बी डी इज व्हाट 16/√3 प्लस 8/√3। अब नाउ बिकॉज ऑफ डेट की दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 24/√3 मीटर। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये फाइनल आंसर नहीं है ना, और हमें क्या चाहिए होता है ऑलवेज फाइनल आंसर, जो कि इसमें क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज, तो ऊपर √3 और नीचे भी √3, तो दिस विल बिकम 24√3/3, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 8, सो 8√3 एंड मीटर, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं डालनी है, वैसे अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर गिवन नहीं है तो आपको नहीं करनी है, यहीं छोड़ देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो वैसे √3 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1.732 भी होती है, पर बेसिकली 2 डिजिट स्टार्टिंग के यूज़ किए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, कभी कभी ओनली 1.7 भी ले लेते हैं, तो इसलिए हम √3 की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि वो किस मतलब कितने डिजिट में आंसर चाहता है ये हम नहीं कह सकते, तो आपको यहीं पे आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट 8√3। तो ना इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा है, ठीक है। अदरवाइज इसको स्लो मोशन पे भी कर सकते हो, रिपीट करके भी देख सकते हो, या फिर एक बार समझ लो एंड देन उसके बाद दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, लैंग्वेज में
बोर्ड क्लियर ना हो या फिर फॉन्ट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in the park। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स होता है ऐसा वाला, आपने मतलब झूला होगा, एंजॉय किया होगा, इस पर क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। तो दो है, दो बना लेते हैं यहाँ पे, दो की बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट सेकेंड। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, बिलो 5 ईयर्स, एंड सी परफॉर्म्स टू हैव अ स्लाइड whose top of a height 1.5 मीटर, तो ये है हमारा 1.5 मीटर, एंड इट्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है दिस इज व्हाट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं किसके लिए, एल्डर के लिए, दिस इज फॉर एल्डर। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो इसके लिए जो ये वाली हाइट ले ली है, कितनी ले ली, 3 मीटर, एंड द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो दिस इज व्हाट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हर केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी, डेट मीन्स कि हमें फाइंड करना है इसका एच, इसको ना अलग अलग ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है इसका एच और इसका एच, यानी दोनों की जो क्या बोलते हैं हाइपोटेनस है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब है हाइपोटेनस। तो अगर आप चाहो तो इसको मतलब नेमिंग दे सकते हो, दिस इज व्हाट ए बी सी, और इसको ले लेते हैं एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमें जो गिवन है वो और जो फाइंड आउट करना है वो उसका साफ साफ रिलेशन दिख रहा है, क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये किस में आता है, ओनली साइन में आता है, तो साइन 30 डिग्री इज व्हाट ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस इज 1/2, और ए बी है हमारा 1.5 बाय ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट ए सी एंड 1.5 मल्टीप्लाई टू, दिस इज व्हाट 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड इन फर्स्ट केस यानी कि बिलो 5 ईयर्स के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर। एंड नाउ कम टू द सेकेंड स्लाइड यानी कि एल्डर वाले में आ जाते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड की। तो इसमें भी सेम चीज़ यूज होने वाली है, सो दिस इज व्हाट साइन 60 डिग्री विच इज एक्स वाई बाय एक्स जेड। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 ही होती है, आपको चेक कर लेना एक बार। नाउ एक्स वाई क्या हमारा, दिस इज व्हाट 3, एंड नाउ दिस इज व्हाट, ये तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स और जेड, तो सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स जेड इज इक्वल्स टू 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। तो अब √3 को एक बार क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, सो एक्स जेड इसको एज इट इज रहने देंगे, दिस इज व्हाट 3 × 2 × √3 एंड डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई √3, so this will become what 3 multiplied to √3/3, so 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, and now this is what 2 √3 मीटर, right? So this will be the answer of the question number 3rd. so क्वेश्चन 3rd का ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। काफ़ी सिंपल है, इजी है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट, और उतना ही फास्ट भी रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि अपनी कैलकुलेशन को, अपने रिजल्ट्स को क्या करना है, फास्ट करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, और उतनी ही जल्दी आप आंसर भी ला सकोगे। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी तक हम सिंगल फिगर में चल रहे हैं, डबल फिगर में एंट्री नहीं हुई है। डबल फिगर में जब एंट्री होगी तो 2 फिगर को लिंक करना होगा, और एक जो दोनों फिगर में मतलब कॉमन चीज़ है वो दोनों क्या करवाएगा, लिंक, उसकी वजह से हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर आपको कोई डाउट हो वो भी हमें ईमेल कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। राइट, तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो हमारा जो फिगर होगा यहाँ पे, फिगर मतलब कोई टावर और बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या बना लेंगे, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है, वेयर इज 30 मीटर इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना, तो टावर से 30 मीटर आगे है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट टावर, एंड नाउ दिस इज व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन।
So this is what angle of elevation and the distance between foot of the tower and the point where जहाँ से एंगल को देखा जा रहा है, this is what 30 मीटर, right? So now let this is A B C. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल C इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. आप चाहो तो इसको थीटा भी मान सकते हो, थीटा इज वॉट 30 डिग्री, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि ऊपर जाएगा. और ए बी जो है हमारा यहाँ पे दिस इज वॉट ए बी, इसको लेट कर लेते हैं. लेट ए बी इक्वल्स टू एच विच इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो रहे हैं, हम आपको पूरा पूरा इसलिए बता रहे हैं सो डेट आपको मतलब किसको कैसे लेट करना है उसका आइडिया हो जाए. आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेट करते चलेंगे. और जो डिस्टेंस गिवन है हमारे पास बी सी, दिस इज वॉट 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर. तो ये कितना है 30 मीटर, राइट. नाउ कम टू द ट्रायंगल ए बी सी. तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं. अब हमें गिवन है बेस, फाइंड करना है एच. एच यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस से एच क्या है, परपेंडिकुलर है. सो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है. तो ऐसे में जो रिलेशन यूज होता है, क्या यूज होता है, टेन थीटा, राइट. क्या मतलब मार्क कर लो, परपेंडिकुलर और बी है हमारे पास. इसमें एक गिवन कोई भी हो, पी गिवन हो या बी गिवन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब जो रिलेशन है यानी कि एक गिवन है और एक फाइंड करना है, तो उसका रिलेशन किसके साथ है, परपेंडिकुलर बाय बेस के साथ. तो हम क्या यूज करेंगे, टेन. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है दिस इज वो 30 डिग्री. और ए बी को हमने एच कंसिडर किया हुआ है और बी सी हमारे पास गिवन है क्या 30. अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एच इज और डिवाइडेड बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज एच इक्वल्स टू 30/√3 मीटर, राइट. अब जैसा कि बताया है कि √3 डिनोमिनेटर में कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे. √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई. तो ऊपर आ गया हमारे पास दिस इज वॉट 30√3 और डिवाइडेड बाय 3. सो ये कैंसिल आउट हो जाता है, दिस बिकम वॉट 10. सो 10√3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर. तो ये जो टावर है, इस टावर की हमारी हाइट कितनी हो जाती है 10√3 मीटर, राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में. किसी भी ऐसी चीज़ के हाइट को फाइंड आउट करना जो ईजी ना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का. तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही दो मतलब स्टार के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा उसको भी सॉल्व किया जाता है. तो ये काफ़ी यूजफुल है रियल लाइफ में. तो जैसा कि आपका क्वेश्चन होता है कि इस मैथ्स का कहाँ यूज है रियल लाइफ में, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये सारे यूजेस स्टार्ट होते हैं क्लास 11 से, वहाँ से. तो आप अगर आप 10 तक ही पढ़े हो तो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है. इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना है. तो फिलहाल यहाँ पे हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग.